नाज़रीन, जनूबी एशिया के दूसरे बड़े मुल्क पाकिस्तान में होने वाले हर इंतखाबात ने बैनुल-अक़वामी सियासत पर एक असर छोड़ा है। इस बार कहानी एक नए इंतखाबात के इंतज़ार से शुरू होती है। ये इंतखाब न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि आलमी सतह पे मामलात के मुस्तक़बिल का तयन करेंगे। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात सिर्फ एक सियासी मुकाबला नहीं है, ये पाकिस्तान के जमहूरी सफर में एक संग मील की हैसियत रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मुसलसल 3 मुंतखब सिविलियन हुकूमतें इक़्तिदार पजीर रही हैं। ऐसा मुल्क जिसकी तारीख में हमेशा फौजी इक़्तिदार के साए मंडलाते रहे हैं, वहाँ चौथी अवामी हुकूमत का आना गालिबन एक मोजज़े से कम नहीं है। इन इंतखाबात में मरकजी तौर पर 2 बड़े किरदार अपनी अवामी ताकत आजमाएंगे। पाकिस्तान के 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, जो कि हाल ही में एक लंबा अरसा खुद साख्ता जिला वतनी के बाद वतन वापस लौटे हैं, वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के बड़े हरीफ कैद बा मुशक्कत और कानूनी पेचीदगियों में जकड़े हुए इमरान खान हैं, जो तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन हैं। अगरचा वो ज़ाती तौर पर इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते और ना ही उनकी सियासी जमात तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान बल्ले के साथ इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, लेकिन उनकी हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में शिरकत करेंगे। नाज़रीन, इन इंतखाबात की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत से गैर मुल्की सहाफ़ियों और ऑब्जर्वर्स को मुल्क में आने की दावत दी है, जो कि यहाँ आकर इस इंतखाबात की शफाफियत को मॉनिटर करेंगे। वहीं दूसरी जानिब निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी की जानिब से ऐलान किया गया है कि इस इंतखाबात को कवर करने के लिए 174 गैर मुल्की सहाफ़ियों और ऑब्जर्वर्स को वीज़ा जारी किए गए हैं। लेकिन ये सवाल जन्म लेता है कि आलमी मीडिया पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को किस निगाह से देखता है, तो इसका जवाब मुख्तसर है, यानी धांधली सदा। आलमी मीडिया का कहना है कि इस जमहूरी अमल के नीचे एक तूफान छुपा हुआ है। दुनिया के तमाम बड़े सहाफ़ी और अखबारात पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को मशकूक और जाली करार देते हैं। उनका ये मानना है कि अस्करी और अदालती गठजोड़ ने पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को हमेशा मुतासिर किया है, जैसा कि 2024 में होने वाले इंतखाबात में नवाज शरीफ के लिए ज़मीन हमवार करने के लिए इमरान खान पर हर तरह की नाइंसाफ़ी की गई और उनकी सियासी जमात को भी इंतखाबी दौर से बाहर कर दिया गया। वहीं दूसरी जानिब मीडिया की आज़ादी को पामाल करना भी एक आम सी बात बन चुकी है। आलमी मीडिया ने जनरल बाजवा की अलविदाई तकरीर के उस हिस्से को भी अपनी झलकियों की जीनत बनाया है, जब वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि मुल्क के सियासी अमूर में फ़ौजी मुदाखलत हद से ज़्यादा रही है। मुल्क की तारीख का निस्फ से ज्यादा फौजी आमरियत के पंजों में जकड़ा हुआ है। इन हालात में आलमी मीडिया 2024 इंतखाबात को बहुत बारीकी के साथ देख रहा है। हालिया सियासी वाक़यात की बिना पर ये इंतखाबात कायम होने से पहले ही मशकूक करार दिए जा चुके हैं। नवाज शरीफ की लंबे अरसे बाद वतन वापसी के बाद इंतखाबात के लिए जिस तरह ज़मीन हमवार की गई है, वो सब आलमी मीडिया ने बहुत तफसील के साथ कवर किया है। आलमी मीडिया में पाकिस्तान में मीडिया और गैर मुल्की ऑब्जर्वर्स की आज़ादी को पामाल करने पे हमेशा ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। याद रहे कि ये गैर मुल्की ऑब्जर्वर्स खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दावत पर ही मुल्क में बुलाए जाते हैं, जिनका मकसद इंतखाबात की शफाफियत को मॉनिटर करना होता है। 2024 के इंतखाबात में आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ इमरान खान और उन पे किए गए बेशुमार केसेस भी रहे हैं। दुनिया के तमाम बड़े बड़े अखबारात और न्यूज़ चैनल्स ने इमरान खान के खिलाफ किए गए फैसलों पर कड़ी तनकीद की है और ये नतीजा अख्ज़ किया है कि इस सब के मकसद सिर्फ इंतखाबात के नताइज को असर अंदाज करना है। नाज़रीन, टाइम मैगजीन के मुताबिक पाकिस्तान की मिलिट्री किंग मेकर बन चुकी है। वो अपनी मर्जी की शख्सियत को इक़्तिदार में लाते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने मुल्क की सबसे मकबूल सियासी शख्सियत को भी अपनी मुदाखलत का निशाना बनाने में कोई चूक नहीं की।
हालिया कुछ महीनों में हजारों पीटीआई वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया और दर्जनों पार्टी लीडर्स से जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया। बहुत से लीडर्स से कड़ी तफ्तीश और तशद्दुद भी किया गया है। यहां तक कि इमरान खान के नाम पे तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ यही काफी नहीं हुआ तो उन्होंने इमरान खान का वोट बैंक मुतासिर करने के लिए नई हल्काबंदियां कायम की। टाइम मैगजीन के अलावा और भी बहुत से टीवी चैनल्स और अखबारात ने इस नुक्ते को उठाया है। मिसाल के तौर पर अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फौजी दबाव में आकर पीटीआई के तमाम बड़े बड़े लीडर्स ने पार्टी छोड़ी। इनमें बहुत सारों ने खुद को अंडरग्राउंड किया हुआ है, कुछ गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार है और बहुत सौ ने दूसरी जमातों में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अल जजीरा का यह भी कहना है कि पीटीआई के इंतखाबी उम्मीदवारों को बशमूल इमरान खान इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपने कागजात नामजदगी रद्द होने जैसे हालात का सामना है। इमरान खान को मुख्तलिफ केसेस में सजा दिलवाकर कैद करवा दिया गया है, जिसकी वजह से उनको अपनी पार्टी की सदारत छोड़ना पड़ी। यहां तक कि पीटीआई को उनके लेजेंडरी इंतखाबी निशान बल्ले से भी महरूम कर दिया गया। अल जजीरा ने मजीद भी नतीजा अख्ज़ किया है कि पाकिस्तान इस वक्त सख्त माशी हालात से गुजर रहा है और इन हालात में इंतखाबात 2024 मुनक्कद करने के लिए करोड़ों रुपए से ज़ायद खर्च किए जाएंगे। इनमें से बहुत सा पैसा इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर रखने और फौज की मर्जी की पार्टी को इक़्तिदार में लाने के लिए खर्च किया गया है। अल जजीरा के अलावा बीबीसी ने भी बहुत तफसील से इंतखाबात की सियासी दलदल में घिरे पाकिस्तान को कवर किया है। बीबीसी के मुताबिक बाज़ सियासी माहिरीन का यह दावा था कि इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म हो चुकी है और वो आइंदा इंतखाबात में जीत नहीं सकेंगे। ताहम जनवरी 2024 में जारी किए गए ताज़ा तरीन गैलप सर्वे ने साबित किया कि इमरान खान अब भी पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। बीबीसी ने यह भी दावा किया है कि पीटीआई इस इंतखाब में नाइंसाफ़ी और जबर का पूरी तरह से निशाना बन चुकी है, क्योंकि ज़्यादातर लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है या उन पे दबाव डाला जा रहा है कि वो पार्टी को छोड़ दे। इसके अलावा मुल्क की सादा लो अवाम की कुव्वत फैसला मुतासिर करने की साजिश के तौर पर पीटीआई से बल्ले का निशान भी छीन लिया गया है। इन तमाम परेशान कुन हालात के बावजूद सबकी नज़रें इन इंतखाबात पर जमी हुई हैं। ये इंतखाबात मुल्क का मुस्तकबिल बना या बिगाड़ सकते हैं। यही वजह है कि अवाम इंतखाबात के नताइज की फिक्र में बेताब है। ताहम इस इंतखाबात में कौन जीतेगा, इस पर आलमी मीडिया बटा हुआ है। इस इंतखाब की 3 सूरतें हो सकती हैं और हर सूरत अपने साथ नए चैलेंजेस लेकर आएगी। मिसाल के तौर पर पहला इम्कान ये हो सकता है कि नवाज शरीफ जीत जाएं। नवाज शरीफ एक लंबा अरसा बैरून मुल्क मुकीम थे और इससे भी लंबा अरसा तनाज़ात के साए में। अभी हाल ही में मुल्क लौटे हैं और आलमी सतह पर बहुत से माहिरीन उनकी जीत मतवक्को समझ रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अमेरिका और नेटो के हामी रहे हैं। नवाज शरीफ ने अमेरिका की अफगानिस्तान में जंग की भी भरपूर अमली हिमायत की थी। आलमी मीडिया को इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को इक़्तिदार में लाने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, दूसरा इम्कान पीटीआई की जीत हो सकता है। पाकिस्तान में पीटीआई के लिए गो के ज़मीन तंग कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो किसी तरह कानूनी और सियासी दलदल से निकलकर इक़्तिदार में आ जाते हैं तो ये मोजज़े से कम नहीं होगा। पीटीआई की जीत बस किसी पार्टी की जीत नहीं होगी, ये अवाम की ख्वाहिशात की तकमील होगी। ताहम इमरान खान हमेशा अमेरिका और नेटो पर कड़ी तनकीद करते रहे हैं। वो अफगानिस्तान में अमेरिकी जंग के बहुत ही सख्त मुखालिफ थे और वो चीन, रूस और ईरान के साथ पाकिस्तान के आला सफारती ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने रूस का भी दौरा किया है। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं इंतखाबात के बाद सामने आने वाले तीसरे इम्कान यानी मखलूत हुकूमत की। मिसाल के तौर पर अगर नून लीग या पीटीआई में से कोई भी जमात वाज़े अक्सरियत से नहीं जीत पाती तो आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर मुख्तलिफ पार्टीज गठजोड़ करके एक मखलूत हुकूमत कायम कर सकती हैं,
ताहम इससे मुल्क में सियासी अबतरी और अदम इस्तेहकाम शदीद से शदीद तर होता चला जाएगा, जिसकी वजह से सियासी और माशी तौर पर मुल्क में नए मसाइल जन्म लेंगे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अगरचे आलमी मीडिया खुलकर जाहिर नहीं करता, लेकिन बहुत से लोग इमरान खान की बजाय नवाज शरीफ को इख्तदार में देखना पसंद करते हैं। इसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ यूएसए और नेटो की मर्जी में अपनी मर्जी ढूंढते हैं। इसके अलावा उनको पाकिस्तान में फौजी मुदाखलत का निशान भी समझा जाता है। इसके बरअक्स इमरान खान को एक वतन परस्त लीडर समझा जाता है और वो माजी में अमेरिका और नेटो की पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, जबकि चीन और रूस से करीबी ताल्लुकात रखने की उमंग की वजह से मगरबी मीडिया में उनको तनकीद का सामना करना पड़ता रहा है। इन इंतखाबात की बोतल से कौन सा जिन निकलेगा, ये अब वक्त ही तय करेगा। ताहम 2024 के इंतखाबात महज एक सियासी अमल ही नहीं है, ये पाकिस्तान के जमहूरी सफ़र का बहुत ही अहम संगे मील है। सवाल ये है कि क्या ये इंतखाबात कौम को बेहतरी और मुस्तहकम मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाएंगे, या ये इंतखाबात भी महज जुल्म, जबर और धांधली की रवायात का एक नया बाब बनेंगे।